तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 जेनरिक इलेक्टिव के रूप में मनी एंड बैंकिंग। आपका चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट मनी एंड बैंकिंग है तो सेमेस्टर 1 में बीकॉम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं जेनरिक इलेक्टिव मनी एंड बैंकिंग। 2022 का पेपर है, एग्ज़ाम हुआ है जून 2022 में। CBCS के अंडर में एक यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी का और CBCS के अंडर के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनका मनी एंड बैंकिंग का पेपर सेम इसी टाइप का आएगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक ना। मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। तो समय यहाँ पे 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 होते हैं और समय सभी का 3 घंटे ही होता है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं एंड वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको एक अच्छी चीज़। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। आपका पेपर ग्रुप A, B, C करके बांटा गया है। सबसे पहले ग्रुप A या फिर खंड अ हिंदी में, यह आपका कंपलसरी सेक्शन है, मतलब कि इसको बनाना ही बनाना है। इसको अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक ना। मतलब दूसरे को बना लीजिएगा कितनों भी, लेकिन इसका नंबर आपको और नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बनाना है। ए नंबर 1 का A एंड 1 का B, इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 का A। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग A में आपको 1 अंकों वाले 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 40%, यानी कि 40%। 80 का 40% मतलब कि 32 नंबर पास हो जाएंगे अगर आप लाएंगे तो। 40 में 32 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए। ये तो था यहाँ तक समझने के लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह किसकी परिभाषा है। देखिए दोस्तों, मुझे आंसर नहीं मालूम है, मैंने अपने एक फ्रेंड से क्वेश्चन को मंगवाया है एंड उसी के थ्रू आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए आंसर आपको स्वयं ढूंढना होगा बुक से या फिर बाय द गूगल से, ठीक है। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया। तो आइए देखते हैं। पहला है मार्शल के द्वारा, दूसरा है क्राउथर के द्वारा, तीसरा है कैंट के द्वारा और चौथा है हॉर्टल विदर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बी है, मनी इज मुद्रा है क्या है, अ मीडियम यानी कि एक साधन, सॉरी अ मीन या फिर एक साध्य एंड या फिर साध्य और साधन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सी नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया है, इंडियन रुपीज इज, भारतीय रुपया क्या है, सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन मनी। ऑप्शन 2 है प्रतीक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी। ऑप्शन 3 है सांकेतिक प्रतीक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड टोकन मनी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है कैसे, वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए है मुद्रा की मांग से यानी कि डिमांड ऑफ मनी। ऑप्शन 2 है मुद्रा की पूर्ति से यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। ऑप्शन 3 है मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों से यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। एंड ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए सॉरी। ई नंबर है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्यांकन, सॉरी मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य कैसा है होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो जब भी इन्फ्लेशन होता है क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, घटता ही है जी, इतना तो आपको मालूम ही होगा। इंक्रीज डिक्रीज होता है या फिर स्टेबल रहता है, या नॉन ऑफ दिस। एफ नंबर है, स्वर्ण मान के स्वरूप की संख्या है, स्वर्ण मान के स्वरूप की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इज, तो कितना होता है, पहला है 7 यानी कि 7, दूसरा है आपका 3 यानी कि 3, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। जी नंबर है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय, किसके द्वारा निर्धारित होता है। पहला है मुद्रा की मांग द्वारा यानी कि डिमांड ऑफ मनी।
ऑप्शन 2 है मुद्रा की पूर्ति द्वारा यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड बी, मतलब कि दोनों, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति द्वारा। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका एच नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर्मेड। तो फॉर्मेड लिखे या फाउंडेड लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1945 को, 1947 को, 1957 के या 1974 को। नेक्स्ट है आपका 1 का बी, और 1 का बी में आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। और दोस्तों 4 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में ही दे देना है, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा फिर पछताइएगा। तो बी है, किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। आंसर इन 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है पत्र मुद्रा की परिभाषा दें, डिफाइन पेपर मनी। ऑप्शन बी है आपका स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड। ऑप्शन सी है आपका मुद्रास्फीति की परिभाषा दे, डिफाइन इन्फ्लेशन। एंड ऑप्शन डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दे, डिफाइन मिक्सड इकोनॉमी। तो दोस्तों जैसे कि हमारा भारत, हमारा जो इंडिया है भारत, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ पे आपको जो है 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 16 नंबर का, तो 80 नंबर टोटल हो जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न अब 16 अंक का है, और 16 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 3 खड़ा पन्ना में देना है। और एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज हो गए हैं जी। इतना अगर आप लिख लीजिएगा तो आप श्योर हो जाइए कि आपका 75% मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं भी इसी तरह का आंसर लिखता था। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन आर्ट से हुआ है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था मेरा, लेकिन आपका इतना आ जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा 77% आया था ग्रेजुएशन में, तो इसलिए मैं एक आपको मोटा मोटा अनुमान बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं ग्रुप बी। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहला है, देखिए जो आप लिख पाएँ और जल्दी लिख पाएँ और अच्छे से लिख पाएँ उसी को लिखिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इतने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप जिसको जानते हैं उसी को लिखें। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्व को समझाएं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होते हैं उसमें कौन कौन सी मुद्रा की महत्व होते हैं उनको बताना है। 3 नंबर है मुद्रा की परिभाषा दीजिए एवं इसके कार्यों की व्याख्या करें। डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस, ठीक ना। 4 नंबर है मुद्रा की परिभाम सिद्धांत की व्याख्या करें। ये क्या होता है जी परिभाम सिद्धांत। डिस्कस द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो क्वांटिटी थ्योरी को बताना है। 5वां है आपका मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावों को बताएं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इन केस एंड इफेक्ट्स, तो इसके रीजन बताने हैं कि क्या कारण होता है कि इन्फ्लेशन होता है। 6ठा है आपका स्वर्णमान पतन के कारणों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द केसेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो क्या है जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं केवल एक पाठक की तरह केवल पढ़ता जा रहा हूँ। 7वां है आपका मुद्रा बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताएं। व्हाट इज मनी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी विशेषताओं को बताना है कि मुद्रा बाजार क्या होता है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। 8 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों जिसमें ऋण दिया जाता है विभिन्न देशों को, अगर आपको ऋण की जरूरत है तो वो उस देश में ऋण दे सकता है, सॉरी वह एक संस्था है जो देशों को ऋण देता है, तो उसके बारे में बताना है। इसके बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, आपका पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, उसके बाद IR जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कवर करता है।
9 नंबर है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत पर एक लेख लिखें। राइट एन ऐसे ऑन परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी। तो ये क्या होता है जी, पार्टी थ्योरी, इसको बारे में बताना है। 10 नंबर है आपका अंतिम क्वेश्चन, स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड, व्हाट आर्गूमेंट्स आर गिवन इन इट्स फेवर एंड अगेंस्ट, एक्सप्लेन। तो जितने भी आर्गूमेंट्स हैं इसके फेवर में या फिर इसके अगेंस्ट में, उन सभी को बताना है। तो दोस्तों ये था आपका मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन, यानी कि मुद्रा और साख, इसका हिंदी हो जाएगा सब्जेक्ट का। एंड यह जो पेपर है आपका BBMKU कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का है, और यह जो यूनिवर्सिटी है CBCS के अंतर्गत आता है। CBCS का मतलब एक मॉडल होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो इसके अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं, इन सभी में जो आपका मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है इसी टाइप के आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि एक ही मॉडल पे आधारित यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस सेम रखते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं, भारत की जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। और दोस्तों इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। यार मेहनत करता हूँ, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होना चाहिए मेरा भी, आपके पीछे इतना समय देता हूँ। तो थैंक यू।